जब पहली बार अपना नाम स्क्रीन के ऊपर दिखता है, हाउ डज इट फील? बहुत ही इमोशनल होता है भाई वो मोमेंट। हाउ डिड यू लैंड इनटू दिस प्रोजेक्ट साबरमती रिपोर्ट? 10-12 स्क्रैच भेजे, सेलेक्ट ही नहीं हुए। ही इज अ वेरी ग्रेट एक्टर एंड ग्रेट ह्यूमन बीइंग। रियल स्टोरीज, रियल म्यूजिक, नो रीमेक्स। 16 में मैंने बेसलाट स्टूडियोज खोला। So how do you basically focus? क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं ना कि the moment you get little bit of attention here where right, you lose your focus. किसी का भी दिमाग घूम जाएगा, होता था। मेरा एक्सीडेंट हुआ 28 टाइम्स, तो मेरी जो राइट लेग है वो कट हो गई। ये सब कहना बहुत आसान होता है, जब आप हैपल पे वो करने आते हो 500 रुपए में कहीं पे गिटार बजाना, 1000 रुपए में कहीं पे गिटार बजाना। So उस टाइम पे जब लोगों को मतलब अपने स्कूल में क्रश होता है, उस टाइम पे आप गिटार से क्रश हो गया। मेरा गिटार के साथ रिलेशनशिप चल रहा था अलग। सीधे जो उनके वर्ड्स थे आपको बोल रहा हूँ कि दाल रोटी का इंतजाम तो हमने कर रखा है, तो प्लान ए के साथ आपका प्लान बी होना ही चाहिए, तभी आप प्लान ए को सपोर्ट कर पाओ। तो मैं ग्रेजुएशन के खिलाफ नहीं हूँ, ग्रेजुएशन हमेशा करनी चाहिए, पर उसी चीज में करनी चाहिए जो आप करना चाहते। लेकिन भाई वो जो कॉन्फिडेंस है ना टू टेक दैट कॉल, वो कहाँ से आता है? आपको लगता है क्लासिकल म्यूजिक का जो ट्रेनिंग है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बिकम अ सिंगर? एक आर्टिस्ट को एक जगह जाके ऐसा वॉइड महसूस होगा कि यार मुझे आता ही क्या, फिर एक क्रिएटिव ब्लॉकेज आ जाता है जिसमें आपका दिमाग पैसे पे फोकस करता है रादर देन क्रिएटिविटी। अगर आपके पास टैलेंट है और अगर आपके पास स्किल है तो फिर आप पैसा सोच के मत आना। तो भाई वेलकम टू आवर शो। Thanks a lot for calling me. Yeah, so thank you for giving us time. सबसे पहली चीज जो मुझे जाननी है आपसे कि जब पहली बार अपना नाम स्क्रीन के ऊपर दिखता है, जब मूवी हॉल में बहुत से लोग बैठे हुए हैं और आपका गाना जब हॉल में बजता है, हाउ डज इट फील? बहुत ही इमोशनल होता है भाई वो मोमेंट। और मेरी लाइफ में वो मोमेंट 2024 में नवंबर में आया, जब हमारी पिक्चर रिलीज हुई जी। एंड सीइंग द नेम ऑन बिग स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एक क्या है कि आप छोटे पे तो यूट्यूब पे कई गाने डलते हैं, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी ठीक है, स्पॉटिफाई गाना, बहुत सारे गाने डलते थे, लेकिन जब एक बड़ी फिल्म में, बड़े बैनर की फिल्म में और वहां पे नाम आया, तो वो तो एक अलग मोमेंट था, बहुत इमोशनल था वो मोमेंट। So, आपको टाइम मिला क्रू के साथ में, थोड़ा भी लाइक आपने टाइम स्पेंड किया क्रू के साथ? Yes, we used to spend a lot of time. हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप हुआ करता था जब हम साथ नहीं होते थे, मतलब फिजिकली जब साथ नहीं होते थे तो व्हाट्सएप पे होता था, और बाकी जब साथ होते थे तो बहुत डिस्कशंस होते थे एक एक गाने को लेकर के। शुरू में हम आई थिंक उस पिक्चर के 5 गाने कर रहे थे, okay. और धीरे धीरे फिर हमने 3 गाने किए। एक जो था हमारा बैकग्राउंड वर्जन ऑफ राजा राम, फिर 2 हमने किए, एक मेल वर्जन ऑफ राजा राम और एक फीमेल वर्जन ऑफ राजा राम। तो 3 है। एक जो यूज हुआ है बैकग्राउंड में यूज हुआ है, वो गाना टीजर में आ गया था सबसे पहला, जो टीजर मूवी का है उसमें वो बैकग्राउंड वर्जन यूज हुआ था, फिर वो मूवी में यूज हुआ। और बाकी 2 जो गाने हैं, मेल वर्जन और फीमेल वर्जन, जिसमें अनु मलिक जी साथ में थे, राज बर्मन और पलक मुचाल। और जो एक्ट्रेस और एक्ट्रेस वगैरह थे इस मूवी के, विक्रांत के साथ हुआ बहुत अच्छे से। तो आपको थोड़ा बहुत सिमिलरिटी दिखता है आप में और विक्रांत, क्योंकि आपका स्टोरी थोड़ा सा, मतलब हम लोग अगर बैकग्राउंड की बात करें तो यू बोथ कम अप फ्रॉम अ सेम हम्बल बैकग्राउंड, राइट? सो विक्रांत मासी के साथ में आपको थोड़ा सा, ही इज अ वेरी ग्रेट एक्टर एंड ग्रेट ह्यूमन बीइंग, आई वुड से। और जब मैं उनसे मिला तो मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि यार ही इज अ स्टार, बिकॉज वो उनके ऑरा में ही नहीं है। राइट। ही नेवर वांट्स टू शो कि, है ना, कि ही इज डिफरेंट या ही इज बिगर देन यू, ऐसा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो जब हमको इंट्रोड्यूस किया क्रू ने उनसे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से जो है बात करी, और पूछा कि क्या क्या गाने चल रहे हैं और कौन सा आपने किया है इसमें। क्योंकि क्या होता है कि एक्टर्स पहले वाले प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एक्टर्स का अपना अलग शूट का काम चल रहा होता है और हमारा पोस्ट प्रोडक्शन और उस टीम का अलग काम चल रहा होता है। तो पहले तो मिलने का मौका नहीं होता है, क्योंकि हम शूट पे तो नहीं जाते थे, हमारा कोई काम ही नहीं था शूट पे, बेसिकली हम गाना बना रहे थे। तो गाने और बैकग्राउंड वाला को शूट पे ऐसा कोई डायरेक्ट काम नहीं होता है। बट फिर जब मूवी पास आती गई, प्रीमियर वगैरह इन सब पे जब मिलना हुआ, तो बहुत अच्छे से कॉन्वर्सेशन हुई, मजा आया। अच्छा, तो भाई फ्लैशबैक में चलते हैं 2009, आपका स्कूल टाइम। सो उस टाइम पे जब लोगों को मतलब अपने स्कूल में क्रश होता है, उस टाइम को आपको गिटार से क्रश हो गया, तो हाउ डिड इट हैपन? और 2012 तक तो मैं मतलब क्लासमेट से भी बहुत कम बात करता, सही। अच्छा। 2011 एक्चुअली मेरा पास आउट 2011 ईयर है।
तो उतनी बात होती नहीं, मैं म्यूजिक में ही ज्यादा घुसा रहता था। जनरली वो आप कह रहे हो कि क्रश वाली बात लड़के लगे रहते हैं, जो भी उनका रिलेशनशिप चल रहा होता है वगैरह वगैरह, मेरा गिटार के साथ रिलेशनशिप चल रहा था अलग। सीरियसली मेरे कभी के आपको मेरे कभी 11th-12th के मित्र मिलेंगे, अपन कभी बैठे होंगे तो आप पूछना। सीरियसली आई वाज सो मच इनटू गिटार दैट कोई प्रपोजल भी कभी आता था तो मेरा राइट अवे रिजेक्शन कर देता था मैं, रिजेक्ट आते ही रिजेक्ट। मतलब मैं ये भी नहीं कि कोई 5 मिनट का समय दिया, अच्छा वो इसलिए नहीं कि मैंने ना कोई अच्छा नहीं लगा या कुछ, मेरा दिमाग ही नहीं था उन सब चीजों में। मैं या तो स्कूल में पढ़ाई की सोचता था या फिर घर पे जाके बस म्यूजिक, यही दिमाग में चल रहा था। राइट नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइक लव फेलियर के बाद में आप थोड़ा रॉकस्टार टाइप बन जाते हो। जस्ट अ क्वेश्चन। वो फेज मेरी लाइफ में बहुत बाद में आया। तो भाई ये जब गिटार की बात करते हैं थोड़ी सी, कि बेंगलोर में ना हमारे वहां पे द मोमेंट किसी इंजीनियर की जॉब लगती है ना, तो पहली चीज वो करता है वो गिटार खरीद के लेके आता है। बट आई डोंट थिंक लाइक इवन 1% ऑफ द पीपल आर रियली एबल टू लर्न द इंस्ट्रूमेंट बेसिकली। तो ये कैसे होता है कि मतलब कोई सच में सीख पाता है और मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू लर्न दिस? यार देखो, ये तो अभी मेरे को लगता है हर घर की कहानी हो गई गिटार तो। सभी खरीदने लग गए। राइट। बट जब मैंने खरीदा था, आई एम टेलिंग यू, उदयपुर की बात कर रहा हूँ, मुंबई जयपुर का सीन अलग हो सकता है, मुंबई जयपुर दिल्ली, तब यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों के पास नहीं था। जब मैंने गिटार सीखना चालू किया तो देयर वर वेरी लेस पीपल हु यूज्ड टू लर्न गिटार। बट वो ना मेरे को लगता है आशिकी और इन सब मूवीज के बाद ऐसा ट्रेंड आया कि every next guy is learning guitar, every next girl is learning guitar, और वो ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, क्रश को इम्प्रेस करने के लिए गिटार सीखना। आपको लगता है क्लासिकल म्यूजिक का जो ट्रेनिंग है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बिकम अ सिंगर? क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग मेरे ख्याल से किसी भी चीज के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ड्रम सीख रहा है तो उसे तबला सीखना चाहिए, जिससे कि उसको इंडियन रागों का, इंडियन ताल का ज्ञान हो जाएगा। सॉरी, राग नहीं, इंडियन ताल का ज्ञान एक बार हो गया तो फिर वेस्टर्न जो ताल है वो काफी सिमिलर है। तो फिर आप ड्रम सीखोगे तो और आपका उसमें बेसिक्स खुल जाएंगे। वैसे ही अगर अपन बात करें कोई इंस्ट्रूमेंट की, तो आप इंडियन राग सीखते हो और वेस्टर्न स्केल उसके बाद में सीखते हो या उसके साथ ही सीखते हो, तो आपको इनका को रिलेशन समझ में आता है कि इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न स्केल्स के बीच में क्या क्या मिलता जुलता है, क्या क्या कॉर्ड्स एक जैसी है वगैरह वगैरह। तो इंडियन क्लासिकल सीखने से आपका कमर्शियल म्यूजिक बनाने का और कमर्शियल म्यूजिक परफॉर्म करने का खुल जाता है दिमाग खुल, कि जैसे कि आप बनाना चाहते हैं ए.आर. रहमान साहब जैसा म्यूजिक, लेकिन वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप इंडियन क्लासिकल नहीं जानते हो, क्योंकि वो वाइडली यूज करते हैं अपने गानों में क्लासिकल चीजें, क्लासिकल कॉर्ड्स, क्लासिकल स्केल्स। तो उनके जैसा म्यूजिक बनाने के लिए सबसे पहले क्लासिकल आना जरूरी है। बट यही अगर आप कोई जैसे पॉप म्यूजिक बनाना चाहते हैं तो फिर आप क्लासिकल नहीं सीखे। बट कहीं ना कहीं पता है, एक आर्टिस्ट को एक जगह जाके ऐसा वॉइड महसूस होगा कि यार मुझे आता ही क्या है, अगर आप सिर्फ पॉप सीखोगे तो, क्योंकि वहां पे आपको लगेगा कि यार ये तो वेस्टर्न में तो 4 स्केल खत्म हो गए, 4-5 स्केल हो गए और खत्म हो गए, इससे ज्यादा स्केल ही नहीं भाई। मेनली जो यूज्ड स्केल्स है वो उतने ही है। पर जैसे ही आप राग सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन स्केल के अंदर अंदर कितनी सारी चीजें हैं, अंदर अंदर कितनी सारी कॉर्ड्स हैं, अंदर कितने सारे वेरिएशंस हैं। तो वो तो है ही है। इसीलिए तो आप देखिए, अगर आप वेस्टर्न क्लासिकल सुनते हैं, आप वेस्टर्न सॉन्ग सुनते हैं और इंडियन क्लासिकल सुनते हैं, तो आपको किसमें वैरायटी ज्यादा लगती है? हमारे वाले में ऑफ कोर्स। इंडियन क्लासिकल में सर रागे खत्म नहीं होंगी आप सुनना चालू करोगे तो। मुझे अभी भी रिसेंटली पता चला है कि जो राग की आप बात करो ना, कि डिफरेंट मतलब ऐसी राग है जो डिफरेंट टाइप का आपका मूड बना सकती है। लेट्स से अगर तो राग तो बिल्कुल उसी हिसाब से बनी है ना, जो हमारे टीचर्स हैं जो क्लासिकल सिखाते हैं, वो हर राग का एक टाइम है, तो उसी टाइम पे आपको वो राग सिखाएंगे, उसी टाइम पे वो राग गाई जाती है। राइट। जैसे रागों का समय है, सुबह की रागें अलग है, रात की रागें अलग है, दिन की राग अलग है, शाम की राग अलग है। तो इसमें पूरा जो है वो डिफरेंशिएट कर रखा है इंडियन क्लासिकल में। और ऐसा इसलिए कर रखा है कि उस समय आपका कौन सा पार्ट एक्टिव है, तो वो पार्ट ऑफ शरीर सबसे ज्यादा यूज होता है। कुछ आपके लोअर बेस में आता है, कुछ यहाँ पे आता है, कुछ इस जगह से आ रहा है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो जुड़ी हुई है रागों के साथ। तो बेसिकली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक मोर ऑफ अ साइंस बेस्ड, राइट? कि मतलब पूरा का पूरा, अगर आपने सुना होगा 7 चक्र, तो हर चक्र के लिए अलग अलग है ना जो फ्रीक्वेंसी होती है।
तो वो कहीं ना कहीं वो रागों से ही जुड़ी हुई है। Okay. जी, And it includes your emotional brain also, जी right? बिल्कुल ऐसा रागे हैं। आप आज चारुकेशी राग की बात करें, है ना, आप शिव रंजनी राग की बात करें, तो आप वो सुनते ही आप सैडनेस में चले जाएंगे। Right. और यहीं आप थोड़ा सा जो है इधर आ जाए मेजर वाली राग की तरफ या माइनर वाली राग की दरबारी की तरफ आ जाए तो थोड़ा आपका अलग मूड बनेगा। वही वाली बात है, बिलावल की तरफ आ जाए तो बिल्कुल हैप्पी मूड बन जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग रागों के अलग अलग इफेक्ट होते हैं। और यहाँ पे अगर मैंने देखा कि जनरली जो बंगाल हो गया या फिर साउथ इंडिया हो गया, उनके पास में क्लासिकल म्यूजिक का ट्रेंडिंग ज्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। जी काफी अच्छा होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो अपने चिल्ड्रन को, किड्स को सिखाते हैं, Right. ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे कोलकाता, वो साउथ में नहीं है लेकिन कोलकाता के लोग भी काफी बंगाली लोग क्लासिकल म्यूजिक ज्यादा सुनते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। वैसे ही साउथ इंडियन लोग भी बच्चों को बहुत क्लासिकल म्यूजिक सिखाते हैं। राइट, कि मे बी उनके पास में वो कल्चर थोड़ा सा ज्यादा रिटेन कर पाए हम लोग हमारी साइड थोड़ा सा कम हो गया वो कल्चर। ये कहें तो गलत नहीं होगा कि आप अगर कंपेयर करेंगे कि इधर कितने लोग क्लासिकल सीख रहे हैं और उधर कितने लोग क्लासिकल सीख रहे हैं, तो आपको डिफरेंस में यही मिलेगा कि उधर ज्यादा लोग सीख रहे हैं। राइट, और इसीलिए उनका म्यूजिक का टेस्ट, साउथ वाले लोग देख लो आप, बंगाल के लोग देख लो आप, उनका म्यूजिक का टेस्ट बहुत अलग होता है। Right. उनका आप नॉर्मल म्यूजिक सुनाओगे, they won't be happy. राइट राइट, they want proper classic music. अभी वहां पे एक काफी फेमस बंदा है ना, अनिरुद्ध करके, जो बीजीएम बनाता है, काफी फेमस सारी बड़े बड़े एक्टर्स की जो बनाता है। आपको लगता है बॉलीवुड में ऐसा कोई बंदा है इस मूवमेंट पे जो ऐसी बीजीएम बनाता हो विद दैट मच ऑफ टैलेंट? मतलब नया बंदा, मतलब कोई नए में ना, नए में कोई अभी काफी सारे लोग आए हैं। मेरे को ऐसा लगता है जैसा कि आदित्य देव सर हैं, वो बहुत ही अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं, बैकग्राउंड में भी, और सॉन्ग्स की भी बात करें तो ही इज प्रोड्यूसिंग मेनी सॉन्ग। तनिष्क बागची सर, ही इज आल्सो डूइंग गुड, फ्रॉम पॉप टू बीजीएम्स, ही इज डूइंग ग्रेट। ओके, और ऐसे कई और नाम है इंडस्ट्री में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट हाँ, कंपैरेटिवली अगर आप बात करें तो साउथ में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं। राइट, मतलब वहां पे तो मैं देख रहा हूँ अनिरुद्ध का एकदम बिल्कुल ही वो है, मतलब ही इज लाइक इन एवरी मूवी, एवरी बिग मूवी ही इज द वन हु इज गिविंग म्यूजिक एक्चुअली। सी देखो सर क्या हो गया, मेरी इंडस्ट्री की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन जी, साउथ इंडस्ट्री जो है वो अच्छी क्यों चल रही है? आपने सोचा कभी? रियल स्टोरीज, राइट, रियल म्यूजिक, नो रीमेक्स, है ना? तो जब रियल चीज होगी, ओरिजिनल स्टोरीज आएगी, ओरिजिनल म्यूजिक आएगा, और उसको अच्छे तरीके से सब्जेक्ट को स्टडी करके कोई चीज बनाई जाएगी तो अच्छी बनेगी। राइट, और रीमेक्स जब बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं, गानों के रीमेक्स बहुत ज्यादा होने लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस में आपने सुना ही होगा, ये देखे ही होंगे कमेंट्स की, वाई आपने नया गाना रीमेक क्यों कर दिया, पहले वाला ही अच्छा था। राइट, पहले वाले को ही पसंद करते हैं, अभी भी रीमेक पसंद नहीं आया, या मूवी का रीमेक पसंद नहीं आया, या फिर कईयों को मूवी पसंद आ जाती है पर उन्हें जैसे ही पता चलता है कि ये उसका रीमेक है फिर वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो बोलते नहीं, हम तो पहले वाले देखेंगे फिर। राइट राइट, कई बार ऐसा हुआ है, आपने देखा होगा। इनफैक्ट जैसे भूल भुलैया बहुत अच्छी पिक्चर थी, राइट, बट मुझे काफी सालों बाद पता चला कि भूल भुलैया एक पिक्चर का रीमेक थी, राइट, जो साउथ की मोहनलाल की मूवी है। हाँ, वो रजनीकांत सर की भी एक वैसी मतलब एक फर्स्ट मूवी बनी थी जो मलयालम में बनी थी, मोहनलाल की, उसके बाद रजनी सर ने बनाई तमिल में, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे बनी, उसके बाद इधर बनी। राइट, तो वो क्या रीमेक सुनने के बाद में एक थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ऑडियंस का देखने का मूड चेंज हो जाता है। और फिर अगर रीमेक भी करें तो फिर उस लेवल पे करो कि यार आप, है ना, ऑडियंस देखने आए, सिंपल सी बात। पर अभी आपने भी एक बात सोची होगी, अपन इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, मैं बहुत टाइम से इसको किसी से डिस्कस करना चाहता हूँ कि भाई जब अपन 10 साल के थे या 8 साल के थे, तब जो सिनेमा का क्रेज था भाई, कि बॉक्स ऑफिस में सीट नहीं मिलती थी, बॉक्स ऑफिस में मिल जाए तो खुश हो जाया करते थे, राइट, और वो जो इंटरवल में जाके 5 रुपए का समोसा और 5 रुपए की कोको कोला कांच की बोतल वाली, जी, वो एक क्रेज अलग था भाई देखने का। 3 घंटे की मूवी बिना बोर हुए देखते थे और मन करता था कि यार ये खत्म क्यों हो गई, चलती रहे बस, और देखना है बस, ये मूवी और क्यों नहीं चल रही है, ये गाना एक बार और चल जाए। तो ऑडियंस चिल्लाती थी, सीटियां होती थी, वो जमाना तो चला गया भाई। आई डोंट थिंक दैट वुड एवर कम बैक। आपकी ऐसे कौन सी फेवरेट मूवी है बचपन में जिसका मतलब थिएटर वाला पूरा आपका मेमोरीज है कि भाई मजा ही आ गया था बस? आई वॉच्ड
बॉर्डर, अच्छा उसी उसी के साथ देखी थी। फिर बॉर्डर के बाद अगर मैं बात करूँ, गदर, अच्छा बंटी और बबली, अच्छा और तारे जमीन पर, अच्छा और भी काफी सारी मूवीज हैं जो उसी एंथुसियाज्म के साथ देखी है। क्योंकि पहले ना देखो, मल्टीप्लेक्सेस नहीं थे, हाँ। इतना स्क्रीन्स नहीं थे, तो जो शोज चलते थे भाई लोग बड़े चाव के साथ देखते थे। अब आपके पास ऑप्शंस कितने सारे हो गए, ओटीटीज, थिएटर्स, तो अब थिएटर में लोग वही मूवी देखने जा रहे हैं जो जिसको पता चल रहा है कि भाई हाँ IMDb अच्छी है, लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो हम देखने चले जाते हैं। या जो सिनेमेटिकली देखने लायक है थिएटर में, बाकी स्टोरी बेस तो लोग घर पे OTT पे ही देख ले रहे हैं। हाँ, वो उस पे ही हो जा रहा है, उस पे हो जा रहा है। तो वो जो क्रेज है वो तो अब बहुत कम मूवीज में आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि वो वापस आए यार, बिकॉज सिनेमा की जान हुआ करती थी। जी, पहले ये भी था ना कि बहुत कम सिनेमा था, इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, तो लोग अब ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो गए हैं। इस ऑप्शन वाले खेल में ऐसा है कि आपको बहुत प्रोडक्ट क्रेजी बनाना पड़ेगा, बहुत अच्छे स्टोरी लाइन पे, बहुत अच्छा शूट, बहुत अच्छा कंसेप्ट, तभी जो है वो चीज आपको लोगों को आप कर पाओगे। आपने देखी सैयारा मूवी? देखी आपने? जी, सैयारा मूवी देखी? नहीं, मैंने देखा तो नहीं, बट बहुत सुना, और अच्छी बात है यार कि बॉलीवुड में काफी समय बाद कोई ऐसी मूवी आई है कि लोग पागल हो रहे हैं उसको देखने के लिए, और वो क्रेज वापस आ रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि ऐसे और मूवीज बने कि जिनको देखने लोग घर से जाके सिनेमा में देखें, तभी तो ये जो है ये बिजनेस चलेगा। राइट। और बॉलीवुड का ना अभी काफी कुछ टाइम से जब मतलब साउथ इंडस्ट्री काफी अच्छा जब बिग हिट पे हिट दे रही है, काफी लोग बॉलीवुड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप अच्छी मूवीज नहीं बना रहे हो। तो ये एक सैयारा जो आई है, थोड़ा सा एक ओरिजिनल, एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं हालांकि बहुत छोटा हूँ इसको कहने के लिए, मैंने बहुत कम प्रोजेक्ट्स किए होंगे जिनके बारे में अपन बात कर रहे हैं उनसे, लेकिन कंसेप्ट पे, स्टोरी लाइन पे, स्क्रीन प्ले पे, और ओवरऑल म्यूजिक पे सोचना बहुत जरूरी है अब। क्योंकि आप साउथ को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो वो लोग बहुत ही भारी प्रोडक्ट ला रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट ला रहे हैं। कंसेप्ट कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं मूवीज में। आप हिस्टोरिक मूवीज देख लो, जी जी, आप ये क्या कहते हैं अपनी जो है माइथोलॉजिकल मूवीज देख लो, वो बहुत तगड़ी बनाते हैं। लव, रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर, सब कुछ क्रेजी बना रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा बनाना है तो लव में तो अभी आपने बात करी थी, इस जॉनर में एक मूवी आई है सैयारा, जी, वो रोमांटिक मूवी अच्छी चल रही है, व्हिच इज गुड, आनी चाहिए। और मैं तो चाहता हूं, मैं आपके कैमरा से बोलना चाहूंगा कि भाई सीरियसली अगर सही में कोई मूवी बनानी है और हिट करना है तो रामायण और महाभारत बनाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हिट नहीं होगी। राइट, मतलब तगड़ी स्टोरी है, हाँ, जानी है वो अच्छे वे में। क्योंकि आप सोचो, हम जब छोटे थे तब ये रामानंद सागर जी वाली जो रामायण और BR चोपड़ा साहब वाली महाभारत, जी जी जी, वो उस समय में जो शूट हो गई, अभी तक उसको कोई बीट नहीं कर पाया सर। नहीं, अभी तक कोई रामायण या महाभारत उसको बीट नहीं कर पाई है। मतलब जब वो लोग बात करते थे तो उस टाइम पे इतना ज्यादा हम लोग बोर हो जाते थे, बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन अगर चला गया विश्व पितामह या उनके साथ में। लेकिन अभी जब हम उनको देखते हैं तो मतलब पता चलता है कि कितना ज्यादा तगड़ा एक्टिंग लेवल था उन लोगों का, कितना अच्छा एक्टिंग करते थे वो लोग, कितना अच्छा डायलॉग डिलीवरी था उनका। तो देखो यही बात है कि तब भले ही अपन का कार्टून देखने का मन करता हो, लेकिन आज उस चीज को आप देखोगे तो मैं महाभारत कम से कम भी 20 बार देख चुका हूँ, और रामायण और ज्यादा बार। तो उस समय की बनाई हुई चीज आप इतनी बार देख रहे हो, तो अभी सोचो कि अभी के सिनेरियो के हिसाब से, अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर रामायण और महाभारत अच्छे से बनाई जाए, मैं वापस बोल रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि अभी जो बनी वो अभी कुछ समय पहले जो एक मूवी आई थी वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनी थी। रामायण और महाभारत का रियल टॉपिक और उसको स्टडी करके और अच्छे से बनाई जाए, अच्छे एक्टर्स के साथ, अच्छे म्यूजिक के साथ, तो भाई साहब ये 1000 करोड़ 2000 करोड़ तो बहुत छोटी बात है। 5000 करोड़ वो मूवी एनी हाउ पार कर लेगी वर्ल्ड वाइड। सीरियसली कर सकती है। मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स सबसे बहुत ऊपर स्टोरी है उसकी, इतनी स्टोरी। मैं वो पहला आदमी होऊंगा जो 10 बार देखने जाएगा कम से कम वापस उस मूवी को, क्योंकि अगर आप पहली बात तो उसको 3 घंटे में पिरोना ही मुश्किल काम है सर जी। महाभारत को 3 घंटे में डालना बहुत मुश्किल काम है, रामायण को भी 3 घंटे में डालना बहुत मुश्किल काम है। पर अगर आप कोई मूवी बनाओगे और इस प्रकार से बनती है तो मजा आएगा देखने में। अभी बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है, जिसके आप फैन हो? मैं AR रहमान सर को काफी पसंद करता हूँ, उनके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके सिवा अगर मैं बात करूँ तो नए लोग भी बहुत अच्छे हैं। अरिजीत सिंह जी मेरे को पसंद है, उनके गाने क्रेजी हैं, सभी लोग सुनते हैं। तो रैपिड फायर राउंड करते हैं एक क्विकली, ठीक है? वन बॉलीवुड सिंगर यू वुड लव टू कोलैबोरेट विथ।
अरिजीत सिंह सर. Okay. Your all-time favorite movie soundtrack from Bollywood? Oh, that's a different question to answer, but since it is rapid fire, then I will say तुमको देखा था सनम. तुमको देखा था सनम. That's a song from नीरज श्रीधर sir. Okay. So and I also like one more song. तू ही तो मेरी दोस्त है. वो भी मुझे बहुत पसंद है वो गाना. Okay. जब गिटार की बात करते हैं, rock versus metal, which one is your close to your heart? Metal. Okay. Singing और producing? यार ये आपने बहुत टफ पूछ लिया, लेकिन प्रोडक्शन मेरे को ज्यादा पसंद है. Okay. Night owl versus early bird? Night owl. Night owl. उदयपुर versus मुंबई लाइफ? देखो इसको दो पार्ट में आंसर करते हैं. अगर पीस चाहिए जी तो उदयपुर. ओके. और अगर काम चाहिए और नाम चाहिए तो मुंबई. ओके. योर ड्रीम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन? ओके सो एमिनेम. ओके. इफ नॉट म्यूजिशियन, व्हाट वुड यू डूइंग? व्हाट यू बी डूइंग? अगर मेरे को ये शौक नहीं लगा होता जी अर्ली लाइफ में म्यूजिक का, तो मैं आर्मी में जाना चाहता था. ओके. पहले ये मेरे दिमाग में हुआ करता था 9th-10th के उस समय. बॉर्डर देखने के बाद मैं जाना चाहता था. इनफैक्ट मेरे ब्रदर इन लॉ आर्मी में अभी वो कर्नल की पोस्ट पे प्रमोट हुए. ही वाज लेफ्टिनेंट कर्नल. अब वो प्रमोट होके कर्नल बन गए. आपका फेवरेट आर्टिस्ट हु इज राइजिंग राइट नाउ फ्रॉम राजस्थान? RDX, he is good. He is good. They are coming up with a new song. बहुत crazy होने वाला है. बिल्कुल. Nice. ये 7.5 लाख की कॉफी का टेस्ट कैसा आता है? बहुत अच्छा आता है भाई. अब मैं वो क्लियर करना चाहूंगा कि वो 7.5 लाख वियतनामीज डोंग थे. VND. Okay. तो अगर उसको आप कन्वर्ट करोगे 7.5 लाख वियतनामीज डोंग को इंडियन रुपीज में जी, तो वो आएगा 2900 कुछ इंडियन रुपीज आएंगे. हम लोग सच में डर गए थे. और मेरे को बहुत लोगों के जो मैसेज आए उसमें सब प्लेटफॉर्म्स पे, मतलब स्नैपचैट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम भर गया मेरा कि 7.5 लाख रुपए की आपने कॉफी, और 7.5 लाख रुपए में तो आप ये कर लेते, वो कर लेते, 7 इंटरनेशनल टूर जाते, आप कॉफी शॉप खोल लेते. अब मैं क्या सबको क्या समझाता यार. मैंने तो मजाक के तौर पे इसको डाला था, रील को मैंने मजाक के तौर पे डाला था स्टोरी कि यार 7.5 लाख रुपए की कॉफी पड़ी. अच्छा, ऐसा कोई साउंड ट्रैक है जो आप मॉर्निंग में द मोमेंट यू वेक अप यू जस्ट प्ले इट ऑन जस्ट गेट सम एनर्जी? अभी तो मैं वो गाना सुनता हूँ अमरिंदर गिल साहब का. हालांकि मेरे चेंज होते रहते हैं ये ट्रैक, कुछ महीने भर में ऐसा मेरा चेंज होता है. फिर मैं वो लूप पे सुनता हूँ, फिर वो पुराना हो जाता है, फिर कोई नया आ जाता है. राइट. तो गैरी मूर का द प्रॉफिट, वो एक ऐसा ट्रैक है जो मैं बहुत सुनता हूँ. थोड़ा सैड है पर अच्छा लगता है मेरे को सुबह सुबह. भाई एक लास्ट हमारे पास में गेम है दिस वर्सेस दैट. मैं आपको 2 सिंगर्स का नाम बताऊंगा और आपको उसमें से एक पिक करना है, देन विल जस्ट कंटिन्यू दिस. ठीक है? नेहा कक्कर, जुबिन नौटियाल. जुबिन नौटियाल. जुबिन नौटियाल, अरमान मलिक. अरमान मलिक. अरमान मलिक, मोहित चौहान. That's a difficult question, but Arman Malik, I like him. अरमान मलिक वर्सेस KK. KK any day. KK, श्रेया घोषाल. KK वर्सेस अरिजीत सिंह. KK वर्सेस सुखविंदर सिंह. KK शान. Still KK वर्सेस अलका याग्निक. Obviously KK वर्सेस उदित नारायण. KK वर्सेस सोनू निगम. ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट KK है. और उनके गाने बहुत अच्छे हैं यार, बहुत नेक्स्ट लेवल गाने. और उनकी जो आवाज थी वो अमर है. चाहे वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज अमर है. पुराने जीन्स सुन के अभी भी प्यार हो जाए. वो और कई सारे गाने सर, ऐसे कई गाने हैं जो शायद आपने सुने भी नहीं होंगे. एक रईस पिक्चर का गाना है, KK सर ने गाया है. अच्छा, आपने नहीं सुना होगा. मैं बताता हूँ. वो कुछ ऐसा है. मैं किस मंजिल का राही हूँ, तू किन राहों पे लाई है, समझ पाऊं न मैं तुझको न तू मुझको.
ऐसा एक गाना है, Nice, सुनना sir. आप जरूर। मैं तो अभी मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैंने ऐसे ही सुना दिया, ना कोई जी, सुर जी, देखा, अच्छा बट था, ये sir. काफी अच्छा गाना है। केके वर्सेस मोहम्मद रफी। स्टिल भाई ये तो okay, so we are done with the show and I think भाई एक बात that stands out right in your personality is that you know जो आप इतना humble हो, I mean because of your journey or because of where you come from or आपने जो भी success हासिल किया है, so what do you suggest like people who actually get little bit of success in life, right? How do they stay grounded actually? And what is why you are grounded actually? यार देखो क्या है कि सक्सेस को ना दिमाग पे चढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फिर सक्सेस दिमाग पे चढ़ जाती है। लेकिन क्या होता है सर, जिस दिन आप गिरते हो ना, उसके बाद उसको संभालना उस पोजीशन पे बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, कई बार चढ़ के कई बार गिरा हूँ। ठीक है, वो एक्सपीरियंस से ही वो चीज़ आती है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे दिमाग में कभी वो चीज़ नहीं लगी होगी, या मैंने गलत नहीं सोचा होगा, या मैंने जो है इस प्रकार से नहीं सोचा होगा। लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि जितना आप नीचे रहोगे उतना आप ऊपर जाओगे, जितना आप ग्राउंडेड रहोगे जी, उतना आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी, उतना आपकी जो है सक्सेस जर्नी ऊपर जाएगी। ऐसा क्यों, उसका रीजन बताता हूँ आपको। मैं पिछले कितने सालों से ये फॉलो करता हूँ कि आज मैंने कुछ, जैसे आज मैं सलमान खान साहब से मिल लूँ जी, या फिर मैं किसी बड़े स्टार से मिल लिया, तो मेरे दिमाग में रहेगा, रात तक रहेगा। पहले क्या होता था, 10 दिन तक रहता था, महीनों तक रहता था, सालों तक रहता था। अब कैसा है सीन भाई साहब, कुछ महीनों से या कुछ सालों से, कि आज मैं मिल लिया, वो आज खत्म हो गया। कल मैं उठा, कल मैं शून्य हूँ, जब सुबह उठाऊँ मैं शून्य हूँ बहुत बड़ा। मुझे आज क्या करना है, मेरे दिमाग में बस एक चीज रहती है। मैं कल की चीज नहीं देखता कि मैंने ये कर लिया, मैं ये हूँ, या मेरे पास ये जो है मेरा कैडर है, ये पद मुझे मिला हुआ है किसी संगठन में या किसी जगह पे। मैं वो नहीं देखता, मैं अगले दिन उठ के देखता हूँ कि अभी तो मैं जीरो हूँ, आज मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या बड़ा करना है कि जिससे मैं अपने आप को या अपने ईगो को सेटिस्फाई करूंगा कि आज मैंने ये उखाड़ा लाइफ में। ओके। और आई थिंक अगर आप ये फॉलो करने लग जाओगे तो अपने आप ये जो है ना हम्बल और ग्राउंडेड, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप वैसे ही रहोगे। It becomes a part of your personality. सिंपल सी बात है सर, आप बाहर निकलेंगे और आपके दिमाग में ये है कि मैं ये हूं, तो आप दूसरे को है ना पहले से ही अपने आप से नीचा देख रहे हैं, विच इज नॉट गुड। कोई भी कभी भी आपके लाइफ में काम आ सकता है जी, है ना, और कोई भी कभी भी बड़ा बिजनेस या बड़ा प्रोजेक्ट ला सकता है, ये मान के चलो। आप किसी को छोटा मत देखो। तो इसलिए वो अब छोटा आप कैसे नहीं देखोगे, पहले आप खुद तो स्वयं तो नीचे रहोगे, तभी तो छोटा नहीं देखोगे। आप पहले ही दिमाग में ये लेके चलोगे कि मैं ये हूँ, मेरी इतनी पहुंच है, ये है, वो है। सब अच्छी बात है भाई, सबकी होती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगेन अगर आप घर से ये सोच के निकल रहे हो कि आज मैं जीरो हूँ, अभी मेरे को अब करना है जो करना है, मैं घर से निकल रहा हूँ आज, या फिर घर पे हूँ और ये काम कर रहा हूँ, आज मेरे को कुछ अच्छा करना है, आज मेरे को कुछ ये अच्छा बिजनेस क्रैक करना है, आज मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, आज कुछ ऐसा करना है कि लोग बोले यार कुछ किया इसने, तो फिर हमेशा है ना आप वो चीज कैरी कर पाओगे अच्छे से, जो है टास्क भी अच्छे से होगी और आपके दिमाग पे भी वो चीज भी लगेगी। भाई लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हाउ यू वांट पीपल टू रिमेंबर यू? How you want people? Maybe after 100 years, how people As a when they music think director, as a music director. good music director, मेरे गाने सुने लोग मेरे जाने के बाद, और क्या चाहिए। तो थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम ब्रदर, थैंक्स Yeah. लॉट। हालांकि मैं आपसे माफी मांगूंगा, अपन बहुत डिले के बाद मिल पाए। जी, लेकिन हमको अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आपसे बात करने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द म्यूजिक प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट यू आर आपको डूइंग। भी पॉडकास्ट के लिए थैंक यू वेरी मच।